आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीव सैलरी और ग्रेजुएटी के बारे में कि लीव सैलरी कितनी मिलती है, कब मिलती है, आपको आने जाने का टिकट मिलता है या नहीं मिलता, या इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएटी की कि ग्रेजुएटी आपको कितनी मिलती है और किस हिसाब से मिलती है। तो वीडियो देखनी है आपने एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़बान में रखे। इन दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। शुक्रिया। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले देखें, बात करते हैं लीव सैलरी की। अच्छा, जो लीव सैलरीज होती हैं, लीव सैलरी मतलब ये कि जब आप 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल के बाद आप छुट्टी जाने का प्लान करते हैं तो ये आपको उस टाइम में मिलती है। मतलब आपकी छुट्टियों की जो तनख्वाह होती है उसे लीव सैलरी बोलते हैं। वो पैसे जो आपको छुट्टी जाने के टाइम में कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। अच्छा, ये कितने दिए जाते हैं? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि कंपनी आपको कितना देती है। लेकिन जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो आपको लीव सैलरी देती हैं बेसिक के हिसाब से। 1 साल बाद छुट्टी जा रहे हैं तो कंपनी आपको 1200 दिरहम यानी कि आपकी बेसिक सैलरी आपको देगी 1 साल बाद, यानी कि 1200 दिरहम आपको लीव सैलरी की मद में या लीव सैलरी के अगेंस्ट मिलेंगे। उसके बाद अगर आप 2 साल बाद जाते हैं तो लीव सैलरी आपको मिलेगी 2400 दिरहम यानी कि 2400 यूएई दिरहम आपको मिलेगी 2 साल बाद छुट्टी जाने की। उसके साथ अगर आप 2 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपको 2400 लीव सैलरी और प्लस आपको टिकट या तो कंपनी करवा के देगी या फिर आपको कंपनी 1000 से 1200-1300 दिरहम आपको कंपनी टिकट के पैसे देगी, जो आपकी लीव सैलरी में डाल दिए जाते हैं। लीव सैलरी के साथ ही वो आपको मिल जाते हैं। अब टिकट का जो है वो डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी के कंपनी आपको टिकट देती है या आपको कंपनी टिकट के पैसे देती है। अब अगर लीव सैलरी की बात करें तो अगर आप 5 साल भी 6 साल बाद भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जाते हैं तो आपको मिलना है सिर्फ 2 महीने की। अगर आप 3 साल बाद जा रहे हैं तब भी आपको 2 महीने की लीव सैलरी मिलेगी। अगर 5 साल बाद जा रहे हैं तब भी आपको लीव सैलरी 2 महीने की ही मिलेगी। और बाकी जो आपकी लीव सैलरी होती है या तो आपकी ग्रेजुएटी में या एंड ऑफ सर्विस में, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे, उसमें ऐड हो जाती है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल बाद फिर 2 महीने की छुट्टी जाते हैं, जैसे आपकी छुट्टी पेंडिंग हो जाती है क्योंकि पहले आपने 5 साल काम किया, आप छुट्टी नहीं गए, उसके हिसाब से भी वो आपको देते रहते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको जाने के टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं देती। तो जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि यार आप अच्छी कंपनी में अप्लाई करें, अच्छी कंपनी में ट्राई करें जो आपको सारी फैसिलिटीज़ दे, जो आपको एंड ऑफ सर्विस दे, जो आपको लीव सैलरी टिकट दे साल 2 साल बाद। तो कुछ कंपनी आपको याद रखें कि जो थर्ड क्लास कंपनी या लो प्रोफाइल कंपनीज होती हैं वो आपको जाने के टाइम में कुछ भी नहीं देती। पहले आप बात करते हैं ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी ये होती है कि ये होती है एक तरह से एक पेंशन होती है और ये वन टाइम पेमेंट होती है कंपनी की तरफ से। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी को 10 साल सर्व किया, यानी कि कंपनी के अंदर आपने 10 साल काम किया, आपने 5 साल काम किया, आपने 3 साल काम किया, तो वो आपको एक दफ़ा जब आप रिज़ाइन देते हैं, फॉर एग्जांपल आप रिज़ाइन देते हैं, कंपनी को लिख के देते हैं कि अब मैं मज़ीद आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता या मैंने जॉब चेंज करनी है या फिर मैं घर जाने की सोच रहा हूँ, तो उस टाइम में जब आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद कंपनी आपको वन टाइम पेमेंट यानी कि ग्रेजुएटी देती है। वो कितनी बनती है मैं आगे जाके बताता हूँ। लेकिन एक बात आप जहन में रखें, अगर आप 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, इवन के 20 साल अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में काम करते हैं और अगर आपको कंपनी टर्मिनेट करती है तो टर्मिनेशन पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज, अगर कंपनी अच्छी हो या बुरी डज नॉट मैटर, लेकिन अगर आप टर्मिनेट हुए हो, आपकी मिस्टेक है, कंपनी ने आपको निकाल दिया या आपने कोई भी नेग्लिजेंसी दिखाई ड्यूटी में जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, कंपनी की रेपुटेशन डाउन हुई, इस बेस पे आपको एंड ऑफ सर्विस यानी कि ग्रेजुएटी या वन टाइम पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। अब मैं आपको अच्छी कंपनी की बताता हूँ कि अच्छी कंपनी का क्या सीन होता है। अच्छा, कुछ कंपनीज ये करती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कंपनी में 5 साल से कम यानी कि लेस देन 5 ईयर अगर आपने काम किया कंपनी में, तो कंपनी पर ईयर के हिसाब से आपको 800 दिरहम ग्रेजुएटी देगी। फॉर एग्जांपल 800 दिरहम पर ईयर, अगर आपने 4 साल काम किया
तो 4 साल की जो ग्रेजुएटी आपकी बनेगी वो 3200 बनेगी। ठीक है, यानी कि 3200 दिरहम आपकी 4 साल की ग्रेजुएटी बनेगी। अगर आपने 5 साल या उससे ऊपर काम किया, जो अच्छी कंपनी से आपको वो ग्रेजुएटी या एंड ऑफ सर्विस 1200 पर ईयर यानी कि 1200 पर ईयर के हिसाब से देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी में 5 साल काम किया, पूरे 5 साल आपने कर लिए, तो कंपनी आपको 6000 पे करेगी। 5 साल के बाद आपको 6000 यानी कि पर ईयर आपकी जो ग्रेजुएटी बनेगी, आपकी एंड ऑफ सर्विस बनेगी या वन टाइम जो पेमेंट आपकी बनेगी 1200 बनेगी, और 12 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6000 बनती है। तो इससे ऊपर अगर 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप काम करें तो ये बढ़ती जाएगी। 1 साल की जो आपकी ग्रेजुएटी बनती है वो बनती है 1200। अगर आपको 5 साल से ऊपर हो गए तो, अगर 5 साल से कम अगर आपने कंपनी में काम किया तो फिर आपको 800 के हिसाब से मिलेगी। तो याद रखें कि ये जो ग्रेजुएटी आपको तब मिलेगी जब आप रिज़ाइन दे के जाएंगे उसके बाद, और इस शर्त पे कि कंपनी आपको टर्मिनेट ना करे या आपने कोई मिस्टेक ना की हो। अगर आप ड्यूटी पे सोते हुए पकड़े गए या आपने कोई नेग्लिजेंसी दिखाई या कंपनी की रेपुटेशन रुइन है आपकी वजह से, या कोई आप कुछ भी एक्सीडेंट हो गया साइट पे तो उसकी जिसकी वजह से कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया, तो उस सूरत में आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। और ग्रेजुएटी मिलने के बाद बहुत सारी कंपनीज आपको ये रिक्वेस्ट करती हैं कि आप अपने टिकट का अरेंज खुद करें। कभी कभी आपको टिकट खुद देना पड़ता है जब आप रिज़ाइन दे के जाते हैं। तो ये थी लीव सैलरी और ग्रेजुएटी के बारे में एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने करना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।